वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरगेस डी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए पेपर के बारे में जो कि 2022 में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2022 में पूछा गया था। क्या होता है कि फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी परीक्षा देने से पहले, तैयारी करने से पहले, हमें जब तैयारी हमारी हो जाती है, होती रहती है, उसी के साथ हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेते हैं और देखते हैं हमारा कितना सही है कितना गलत है। उसी से हमारी तैयारी रेगुलर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। दूसरा है हमारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तीसरा है हमारा लोगों के पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा दूसरा वाला है। हम दूसरे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीति समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है पहला वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा तीसरा वाला, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है कैस्पियन सागर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा चौथा वाला हमारा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है सी राजगोपालाचारी, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा हमारा रानी की उद्घोषणा। तीसरा है मिंटो मोर्ले सुधार। तीसरा है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। रास बिहारी बोस ने किया था, भगत सिंह ने, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है मोहन सिंह, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, सगौन वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है मध्य प्रदेश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 8 वाला, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, मानसून कहा जाता है। अंत विश्राम, प्रस्फोट, फटना, परीक्षण। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है थर्ड वाला, हमारा प्रस्फोट फटना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में इसमें GMT का पूर्ण रूप क्या है। ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम, ग्रीनविच गोल्ड मीन टाइम।
इसमें हो जाएगा हमारा जो है करेक्ट आंसर ग्रीनविच मीन टाइम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, अपरिष्कृत अवशोधित जन्म दर। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर चौथा वाला है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है 12, तीसरा है 6 और चौथा है हमारा 14। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। पहला इनमें से कोई नहीं, दूसरा परमाणु ऊर्जा, मेट्रो, परिवहन, संचार। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा वाला हमारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोटेक सिंह आहलूवालिया, श्री आरपी सिन्हा, श्री श्यामलाल घोष, श्री विनय कोहली। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पहला है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है पंजाब, ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन 30, 26, 27। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा 29। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? मादक पेय और ड्रग्स, नशीले पदार्थ के उपभोग को प्रतिबंधित करना, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राज्यों को आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करने की आवश्यकता। इसमें हो जाएगा हमारा जो है करेक्ट आंसर दूसरा वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? पहला ऑप्शन हमारा ये सभी, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ये सभी, पहला वाला हमारा सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या है? इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। इसमें होगा करेक्ट आंसर जो है हाइड्रोजन, ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, खाना पकाने के नॉनस्टिक बर्तन से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, टेफलॉन, पीवीसी, काले रंग। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है टेफलॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्र करना। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है कानून बनाने, में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, केंद्र और राज्य संबंध, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है केंद्र और राज्य संबंधी, हमारा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23 प्रकाश वर्ष की एक माप है, इनमें से कोई नहीं, हवाई जहाज़ों की चाल, प्रकाश की चाल,
तारकीय दूरी, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर चौथा वाला तारकीय दूरी, ये हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चौथा हमारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है तीसरा वाला हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? पहला है फ्रांस, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है इटली, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसमें होगा जो है करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम, USA से यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है पहला हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है ये दूसरा वाला हमारा कर्नाटक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूक्रेन। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है तीसरा वाला नेपाली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है नेपाली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है आस्तिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इति का सही अर्थ भेद है? पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, पीड़ा, समापन। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? मु अल्प, सो अल्प, सा अल्प, सु अल्प। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है सु अल्प, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है? रे पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला, ये हमारा दूसरा वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम, सचल, अंचल, चेतन। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है जंगम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से। चौथा ऑप्शन है प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा की अवधि से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? पहला ऑप्शन है चूहा, व्हेल, डॉल्फिन, हाथी। इसमें होगा हमारा जो है करेक्ट आंसर डॉल्फिन, ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की गई है? उड़ीसा पहला ऑप्शन है, दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है वाराणसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर थर्ड वाला नीति आयोग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एंगेजमेंट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दामन और दीव, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें चौथा है लक्षद्वीप, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। बात करते हैं अगला प्रश्न, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है ICICI बैंक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इनमें से कोई नहीं, 5, 6, 7। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन, दूसरा है एन, तीसरा है जॉल्टी, चौथा है डॉलर। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है जॉल्टी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला कथक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र सत्रावसान की शक्ति है? राज्यसभा के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 23 मार्च, 10 दिसंबर हो जाएगा, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जयंती भी मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोच्चि केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है कोच्चि केरल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से, क्रिकेट से। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर बैडमिंटन से, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पर्यटन में परिवर्तन। इसमें हो जाएगा हमारा ये सभी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न। जजिया फिर से लगाने वाले मुग़ल शासक का नाम लिखिए। इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है औरंगजेब, ये हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है रेलवे, ये हमारा करेक्ट आंसर दूसरा वाला। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा, वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा के द्वारा। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विष्णु शर्मा के द्वारा, चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है दूसरा वाला, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेण थे? इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। इसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा होता है प्रश्न समाप्त। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रश्न जो है समझ में आए होंगे और इसके आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।